दादा साहब ने सोचने का ढंग सिखाया, अंधी तकलीफ ना करना सिखाया। पहले केएनपी में ही थे मगर फिर अलग हो गए, क्योंकि दादा साहब जैसे लोग ऐसे करप्ट लोगों के साथ नहीं चल सकता। पिछले कई सालों से जेल में, लेकिन तुम ये देखो कि इतने साल जेल में रहने के बावजूद बाहर अपनी पार्टी को मुतहर्रिक रखा है उन्होंने। और अगले इलेक्शन में सूबाई लेवल पर हम अपने कैंडिडेट्स भी खड़े कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स के अलावा और कोई बातों नहीं आती, यहाँ आती हूँ। वैसे तो नहीं आती थी, बस पॉलिटिक्स ही सर पर सवार रहती थी। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूं, मैं बदल गया। किसी की परवाह नहीं करता था मैं, लेकिन अब तुम्हारी परवाह करने लगूं। सच पूछो तो थोड़ा डर भी लगता है मुझे, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शायद वक्त नहीं। ये वक्त है ना, ये चंद घड़ियां सिर्फ हमारी। तुम्हें जो कहना है को। हम कुछ नहीं कहो। अगर तुम्हारा जी भर जाए सुनाने से तो मेरी सुन लेना। ऐसे तो मुझे पूरा यकीन वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन हम दोनों का जी नहीं खुलेगा। कॉफी भी काफी देर हो गई साहब, बस निकलने टाइम हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। जी हम वहीं हैं। जी वो अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी जी, बेगम साहिबा भी फ़ोन कर रही है। लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए। सोच लो साहब, छोटी बीवी को और बात पसंद आई ना तो तुम बुरे फंस जाओगे। एक और कैफे, अगली दफा ना तुम्हें वहां लेके चलूंगा। जा। देखा तुमने, वही गाड़ियां वही लोग। हाँ है तो वही। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये दादा साहब के आदमी होंगे, मुझ पर निगाह रखने के लिए भेजे होंगे उन्होंने। अभी ताहिर भाई को भी तो केएनपी वालों ने अगवा कर लिया था ना, तो जरा इसलिए मेरी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें भेजे होंगे। बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। ऐसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये दादा साहब के लोग हैं, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए होंगे। हाँ, अब तुम्हें समझ आई मुझे दादा साहब से इतना लगाव क्यों है। बड़ा ख्याल रखते हैं वो अपने कारकुनों का। वाह क्या बात है। तुम आज कैसे आ गए भी कैंटीन से बाहर? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? कैंटीन में कोई इशू वगैरह चल रहा है? मसला हो नहीं रहा, हो सकता है तुम्हारे साथ। संभल कर चलो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने देखा था उस दिन जब तुम्हें छोड़ने आया था वो शफीक, ऐसे ही मुझे भी लेकर गए थे, लेकिन दादा साहब से मिलाने। मेरा करियर तबाह हो गया, मेरे अब्बा मारे गए और मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैंटीन चला रहा हूँ। ये लोग इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। खुश नसीब थे तुम, जो दादा साहब ने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन शायद तुम इस लायक नहीं थे आज, इसीलिए यहाँ खड़े हो। और ये अपनी नाकामियों की दास्तान जाके किसी और को सुनाना। चलो, एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा, जरूर होगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कैंटीन। इन सब की पेमेंट्स हो गई हैं? जी सर, सारी पेमेंट्स आ गई हैं। कुछ चेक्स थे वो मैंने डिपॉजिट करवा दिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। राइट सर। बाकी फाइल्स ऑफिस में डिस्कस करेंगे। राइट।
What a pleasant surprise! आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे। बस काम खत्म हो गया, पर तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि ज्यादा दिन रुका नहीं जा सका। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। काफी देर हो जाती है तुम्हें यूनिवर्सिटी से आने में। नहीं, बस आज कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ कॉफी पे गई थी। चलो, वैसे कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी। चलो गुड। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या क्या सरप्राइज है? मैंने तुम्हारी मंगनी आसिफ से तय कर दी है। अगले हफ्ते मंगनी है तुम्हारी। बाबा लेकिन बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। तुम थक कर आई हो, आराम करो।